आप सभी का बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और बात अब करेंगे कांग्रेस के इम्तिहान की। दरअसल नरोत्तम मिश्रा के बाद अब अवधेश नायक दतिया की सियासत का एक नया केंद्र बन चुके हैं। बीजेपी अपने घर का डैमेज कंट्रोल कर चुकी है और अब बारी कांग्रेस की है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अवधेश नायक की नाराजगी दूर कर पाएगी या दतिया में डैमेज कंट्रोल की लड़ाई फिर भारी पड़ जाएगी। इसी पर करेंगे आज हम चर्चा हमारे खास कार्यक्रम कांग्रेस का इम्तिहान में। तो दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का एपिसोड फिलहाल शांत हुआ है, तो अब सियासत का नया केंद्र बन गए हैं अवधेश नायक। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को साधकर अपने यहां डैमेज कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की अंदरूनी नाराजगी खुलकर सामने है। वरिष्ठ नेता अवधेश नायक को मनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। इधर दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक मंच से 2023 में टिकट नहीं दिलाने को लेकर माफी मांग ली। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उनके घर पहुंचकर मुलाकात कर चुके हैं। इधर बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में जुटी है। पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने अवधेश नायक से मुलाकात की और तस्वीरें सामने आते ही सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी की कोशिश इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि अवधेश नायक का राजनीतिक सफर संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी से ही शुरू हुआ था और यही वजह रही कि कांग्रेस से उनका टिकट कट गया। और इसी बात की पुष्टि अवधेश नायक ने भी बंसल न्यूज से बातचीत में की। कल जो दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा है कि अवधेश नायक का टिकट मैंने कटवाया है। हाँ तो सही तो कहा, उन्होंने स्वीकार रहे तो बड़े आदमी है। ठीक है, और अब जैसे आप मतलब उपचुनाव में भी गए तो भी आपसे उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने आपको किस तरह का मैसेज दिया था? आपने किस तरह से? उन्होंने कहा कि आपने बहुत 2023 में आपका टिकट कट गया, पुतले जल गए, इसके बाद आपने धैर्य बनाए रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा कोई कर नहीं सकता, आदमी का पार्षदी का टिकट कट जाए तो वो हजम नहीं कर पाता। आपने धैर्य रखा, बहुत परिश्रम किया, कांग्रेस को जिताया, आप जैसा कोई हो नहीं सकता और सब आपकी प्रशंसा करते हैं। फीडबैक बहुत अच्छा आया है, सर्वे में आपका नाम है, लेकिन आप जो है आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हो तो टिकट मिल जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जीतने के बाद भाजपा में चले जाओ। ये अभी कहा था। आपका अगला स्टेप क्या है? बड़ा निर्णय हो सकता है आपकी तरफ से? आपसे बीजेपी भी संपर्क में लगातार? नहीं, मैं नहीं हूँ संपर्क। तो ये बात आपने बंसल न्यूज के हमारे सहयोगी हैं उमेश पाराशर और अवधेश नायक, उन दोनों की बातें सुनी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा? 2023 की घटना को लेकर भरे मंच से अब दतिया उपचुनाव के समय दिग्विजय सिंह को माफी क्यों मांगनी पड़ी? क्या कहा है उन्होंने उस घटनाक्रम को लेकर, वो भी आप सुनिए। अवधेश जी, मैं आपका आभारी हूँ। हाँ, मैंने आपका टिकट का विरोध किया था क्योंकि आप कुछ दिन पहले ही भाजपा से आए थे, इसलिए मैंने आपका विरोध किया था। यदि मैंने कहीं आपका अपमान किया हो तो मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने आपको देखा है और मैंने राजेंद्र भारती से पूछा तो मैंने अवधेश जी ने साथ काम किया, उसने कहा साहब भरपूर जी जान से किया। ये बेचारे खड़े मेरे पास ही किया, इनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। तो ये है दिग्विजय सिंह की वो बातें, वो बयान जो इस वक्त उपचुनाव से पहले ना केवल दतिया में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बंसल न्यूज के सवाल है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या दतिया उपचुनाव कांग्रेस के लिए भी एक इम्तिहान होगा? क्या कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? क्या दिग्विजय सिंह का ये बयान उन्हें भारी पड़ सकता है? ये सब सबसे पहले सवाल। दतिया के गेम चेंजर क्या नाराज नेता बनने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल कामयाब होगा? और अवधेश नायक, जिन पर सभी की नजरें हैं, वो किसका साथ देंगे? अवधेश पर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, अवधेश नायक बदल देंगे क्या चुनाव के समीकरण? सवाल ये भी है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में क्या सफल हो पाएगी? वो तमाम सवाल हैं जो बंसल न्यूज इस बयान के बाद उठा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि अवधेश नायक नाराज क्यों हैं?
वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अवधेश नायक टिकट के दावेदार थे, वो भी आपको बताते हैं कि अवधेश नायक की नाराजगी की वजह क्या है। दरअसल वो टिकट के दावेदार थे, उनका नाम चर्चाओं में था। 2023 में टिकट देकर उनसे वापस लिया गया था और नायक को अब भी टिकट की उम्मीद थी इस बाई इलेक्शन में। नामांकन के दौरान अवधेश नायक कहीं भी नजर नहीं आए थे, स्टार प्रचारक सूची में भी उन्हें जगह नहीं दी गई। और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने संघ की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। तो ये वजह हो सकती है दिग्विजय सिंह की नाराजगी की, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ है, पूर्व विधायक बीजेपी से, आपका भी स्वागत। और शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर आपका भी स्वागत। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आपसे ही, कैसे देखते हैं सर आप इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि चुनाव सर पर है और 2023 में हार के बाद बीजेपी इसे जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने कर लिया, नरोत्तम मिश्रा को मनाकर अपने साथ सार्वजनिक मंच पर लाकर, लेकिन अभी कांग्रेस ने जो हुआ है अचानक से, ये टाइमिंग क्या कहती है सर? ये भी जरा समझाइए कि अचानक से दिग्विजय सिंह को 2023 की याद क्यों आ गई? बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है कि डैमेज कंट्रोल करते करते चीजें और डैमेज हो जाती हैं। और जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर दिग्विजय सिंह ने ये माना कि 2023 में उन्होंने टिकट कटवाया था अवधेश नायक का जी, और अब उसका असर किस तरह से आता है वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ये सार्वजनिक मंच से कहने की बात नहीं थी। जय इतने सीनियर नेता, ये पार्टी के अंदर ये बातें होती हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच ये बातें होती हैं, या संबंधित व्यक्ति उससे ये बात होती है। लेकिन सार्वजनिक मंच पर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं तो इसके भी कई मायने निकाले जा सकते हैं और बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो नरोत्तम मिश्रा से जो डैमेज हो रहा था, जिस तरह से वो नाराज थे बीजेपी को, उसने 2 दिन में मैनेज कर लिया उसको, या ऐसा लगता है कि मैनेज कर लिया। और जो दावे हैं बीजेपी के, और जिस तरीके से किया आपने देखा होगा, तो कांग्रेस और बीजेपी में फिर एक बार अंतर दिखा है कि चीजें जब बिगड़ती है तो उसको कैसे साधना है। बीजेपी में आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया, फिर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मिले, पूरा प्रोसेस देखा होगा आपने। लेकिन कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की आप स्थिति देखिए, इतने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक मंच पर, शायद बहुत चुनावी सभा थी, उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने 2023 में टिकट कटवाया था क्योंकि ये संघ बीजेपी से आए थे। तो किस तरह से कांग्रेस में टिकट तय होते हैं, किस तरह से कटवाए जाते हैं, इसको भी अब रेखांकित किया जाएगा। तो दिग्विजय सिंह ने डैमेज कंट्रोल किया है या डैमेज को और बढ़ाया है, ये जरूर देखना होगा। और कहीं ना कहीं जो नरोत्तम मिश्रा के कारण स्थिति बनी थी बीजेपी के अंदर, जो हालात बने थे, अब वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस में ज़्यादा डैमेज कंट्रोल की स्थिति अब की जरूरत दिख रही है। तो कुल मिला के ये दोनों पार्टियों का अंतर है। दिग्विजय सिंह ऐसे या वैसे कहीं ना कहीं केंद्र में आ ही जाते हैं। तो अवधेश नायक के साथ साथ अब दिग्विजय सिंह भी जिस तरह से मंच में उन्होंने कहा है। एक काउंटर क्वेश्चन है सर, दिग्विजय सिंह एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और उनकी किसी भी बात को ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में, और ना ही वरिष्ठ पत्रकार मीडिया में किसी भी तरह से हल्के में लेते। उनके हर एक बात का कोई ना कोई मीनिंग या कोई अर्थ होता है, और बिना सोचे समझे कभी वो बातें करते नहीं है मंच से। तो अचानक उनके दिमाग में क्या आया सर, जो इतनी बड़ी बात सार्वजनिक मंच से उन्होंने कह दी? और क्या आगे कोई बड़ा घटनाक्रम हमें कांग्रेस के अंदर घटित होता दिखाई दे सकता है क्या इसके बाद? देखिए, पिछले कुछ दिनों में दिग्विजय सिंह के 2-3 बयान ऐसे हैं जो हमेशा वो चर्चा में जाते हैं। और इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि सार्वजनिक मंच पर कहने की क्या जरूरत थी उनको। तो इससे अब भले ही दिग्विजय सिंह का मकसद जो भी हुआ हो, लेकिन बोलते तो वो सोच समझ के ही है। लेकिन बीजेपी इसको कैसे कैश कराएगी, ये सबसे बात बोल है। और बीजेपी इसमें माहिर है कि पूरा उसको घुमा फिरा के वो किस तरह से उससे नैरेटिव निकालेगी और नैरेटिव सेट करेगी दतिया में। और खासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर होगा उसका, तो ये बीजेपी इसमें माहिर है। तो दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, उनकी नीयत जो भी हो, उसके मायने जो भी हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं ये बात से बढ़ जाती है। ठीक है, घनश्याम पिरोनिया जी, क्या जरूरत पड़ गई 2023 की गलती को 2026 के बाई इलेक्शन में सुधारने की? माफ करेगा, ये सवाल मेरा डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी से है। शिल्पी जी, क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को अपनी गलती को 2026 में सुधारने की? हो गया ना, बंद कमरे में पर्दे के पीछे सियासत में बहुत कुछ चलता है, लेकिन अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बाई इलेक्शन से पहले दिग्विजय सिंह माफी मांग रहे हैं? क्यों? देखिए जया जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बहुत ही परिपक्व और कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं,
और अगर उन्होंने बहुत ही साफगोई और स्पष्टता के साथ सार्वजनिक मंच पर इस बात को उठाया है कि 2023 में उन्होंने आदरणीय अवधेश नायक जी का विरोध किया था, तो उसके पीछे पहले उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि वो नए क्योंकि संघ पृष्ठभूमि से सरोकार रखते थे और अगस्त 2023 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। तो आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सार्वजनिक मंच से उनसे क्षमा मांगी है, और यही तो एक परिपक्व नेता की निशानी होनी चाहिए कि अगर आलोचना बंद कमरे में नहीं हो रही है तो फिर माफी बंद कमरे में क्यों मांगी जाए। अगर सार्वजनिक मंच से जनता के बीच में उन्होंने अवधेश नायक जी से माफी मांगी है तो ये तो अपने आप में दिग्विजय सिंह जी के कद को भी स्थापित करता है और ये भी बताता है कि अवधेश नायक जी कांग्रेस पार्टी के लिए कितने सम्मानित नेता हैं। और अगर आप दृष्टिकोण देखेंगे तो बहुत आवश्यक नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी यदि ऊपरी तौर से बीजेपी के साथ दिख रहे हैं तो अंदर खानों में सब कुछ ठीक है, और अगर अवधेश नायक जी नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भीतरगात की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे आदरणीय जीतू पटवारी जी हो या हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल हो, आदरणीय अशोक सिंह जी, पीसी शर्मा जी, लाखन सिंह जी, सब निरंतर अवधेश नायक जी के साथ संवाद कर रहे हैं। और अभी हाल ही सब उनके घर भी गए, आदरणीय घनश्याम सिंह जी भी उनके घर गए जो हमारे प्रत्याशी हैं। ये तस्वीर भी है, देखिए देखिए हमने, हाँ जी, वो दिखा कितने रहे हैं हम सम्मानित दर्शकों और को। हाँ जी, कितने सम्मानित और सार्वगर्भित तरीके से सभी नेताओं के साथ आदरणीय अवधेश नायक जी मिल रहे हैं। तो देखिए, हमें पूर्ण भरोसा है कि वो इस संघर्ष की बेला में कांग्रेस के दामन को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम अटकलों पर ध्यान नहीं देंगे। ये सवाल आपने खुद ही खड़ा कर दिया है डॉक्टर शिम्पी कि कहीं मान मनव्वल, जीतू पटवारी का उनके घर जाना, रात्रि भोजन करना, दिग्विजय सिंह का सार्वजनिक मंच से माफी मांगना, क्या ये आशंका है कांग्रेस को कि वो बीजेपी के संपर्क में है और कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाए, तो अपने एक साथी को खोना नहीं चाहती है कांग्रेस? देखिए, ये कोई आशंका नहीं है, बल्कि आदरणीय अवधेश नायक जी की तरफ से जो दिया गया एक बयान है कि फिलहाल वो अपने मित्रों और शुभचिंतकों से चर्चा कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर वो स्थिति स्पष्ट कर देंगे। तो अवधेश जी अपना काम कर रहे हैं और कांग्रेस अपना काम कर रही है। हमारा ये कार्य है कि हम अपने सम्मानित नेता से निरंतर संवाद में रहें और उनके यहाँ पर जाकर उस सम्मान को प्रदर्शित भी करें। तो ये जो कांग्रेस का दायित्व होना चाहिए, हम उसी का निर्वाह कर रहे हैं और हमें 100% इस बात का आश्वासन है कि आदरणीय अवधेश नायक जी कांग्रेस में ही बने रहेंगे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दतिया उपचुनाव में निभाएंगे। ठीक है, घनश्याम जी, कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है क्या बीजेपी उपचुनाव से पहले? क्योंकि आपके यहाँ जो घटनाक्रम हुआ था नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि ये देखिए दतिया उपचुनाव पर सबकी नजरें थी, नरोत्तम मिश्रा पर भी सबकी नजरें थी कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा, नहीं मिला, एक बड़ा घटनाक्रम हमने देखा, बाद में डैमेज कंट्रोल हो गया, वो मंच पर भी नजर आ गए। लेकिन अब क्या अवधेश नायक आपके संपर्क में है? क्या वो बीजेपी में फिर से शामिल हो रहे हैं? देखिए जया जी, भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित दल है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए कार्यकर्ता होने के नाते जब जैसी परिस्थिति होती है, समय होता है, उस अनुसार कार्यकर्ता लगता है। आज कल के मंच पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस प्रकार से जनता जनार्दन से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की, मैं समझता हूँ एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ ऐसे कार्यकर्ता का गुण उनके द्वारा प्रदर्शित हुआ और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, 3 बार मंत्री बनाया, 8 बार विधायक बनाया और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लगेगा। आशुतोष तिवारी जी को वहाँ से प्रचंड बहुमत से दतिया से विजय श्री प्राप्त हो, ऐसा आह्वान उन्होंने किया। हम सब ने देखा, एक तरफ कांग्रेस का मंच लगा था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मंच लगा था। अवधेश नायक वास्तव में वर्तमान में कांग्रेस के साथ में कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में रह कर के वो काम कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कुछ काम, कुछ बात, कुछ इस प्रकार के होते हैं कि कहाँ करना चाहिए, कुछ पर्दे के पीछे करने योग्य होते हैं, कुछ पर्दे के सामने करने योग्य होते हैं। मैं समझता दिग्विजय सिंह जी
एक अनुभवी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कौन सी बात उनको कहाँ कहना चाहिए ये कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे से जानकारी में है। लेकिन सार्वजनिक मंच से उन्होंने जिस प्रकार से अवधेश नायक जी के बारे में कहा, उनकी संघ की पृष्ठभूमि के बारे में कहा, मैं समझता हूँ कि अवधेश नायक जी वास्तव में संघ की पृष्ठभूमि के हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। कुछ बात के कारण, कुछ मत भिन्नता के कारण हो सकता है, लेकिन अगर सुबह का भूला पंछी शाम को वापस आता है तो उसको कभी इस प्रकार का भूला नहीं कहते हैं। आप पंछी को घर लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या पिरोनिया जी? भूले हुए पंछी को याद दिला रहे हैं क्या उसका घर कौन सा है? उनको संघ का कह करके उनको इस प्रकार की टिप्पणी, मैं समझता हूँ अवधेश नायक जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम किसी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, राष्ट्रवादी विचार को आगे बढ़ाने वाला संगठन है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम सब लोग संघ के माध्यम से प्रेरणा लेकर इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जी, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? इस ध्येय को पूरा करना चाहते हैं, उस हेतु हम लोग काम कर रहे हैं सब लोग। जी, अब संघ पर आरोप लगाना इसमें, आपको आवाज आ रही है मेरी? कार्यकर्ता हैं और इसलिए उनका टिकट नहीं दिया गया, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता उनको थी। पिरोनिया जी, मेरा सवाल यही है कि जो आपने संघ की पृष्ठभूमि को यहाँ पर हमारे सामने रखा है, क्या मैं मानूं कि आपके जवाबों में ही मुझे जवाब मिल गया है जो मैंने सवाल आपसे पूछा, या अलग से आप मुझे जवाब देंगे कि आपके भूले हुए पंछी को क्या आप उसके पुराने घर की याद दिला रहे हैं क्या पर्दे के पीछे से? आपके प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, ये जो मुलाकात हुई है उनकी अवधेश नायक से, शिष्टाचार वाली भेंट मुलाकात है या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर? नहीं, देखिए ना, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खोल रखे थे जिनका सोच राष्ट्रवादी सोच है, और अवधेश नायक जी हमारे पुराने परिवार के सदस्य हैं, और उनके यहाँ जाना, उनका सम्मान करना, उनसे मिलना, उनसे राजनीतिक चर्चा करना या राजनीतिक उनसे टिप्स लेना, और इसलिए आशुतोष जी उनके यहाँ गए थे। अब उसका आप कयास कुछ भी निकाले, लेकिन सम्मान सबका होना चाहिए, अनुभव सबसे लेना चाहिए, और अनुभव लेकर के हम हमारा प्रत्याशी कैसे जीते, कमल का फूल कैसे खिले, मैं समझता हूँ इस ध्येय उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है पिरोनिया जी, आती हूँ आपके पास। शैलेंद्र जी, आपसे ही मेरा सवाल, अनुभव लेने के लिए बहुत से नेता हैं सर, दतिया में तो नरोत्तम मिश्रा सबसे वरिष्ठ हैं, अब पहुंच गए आशुतोष जी अवधेश नायक के पास, ये अनुभव तो महज नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इस उपचुनाव में अब दोनों प्रत्याशियों और पार्टियों को छोड़कर केवल नाराज नेताओं की चर्चा हो रही है, इधर नरोत्तम मिश्रा, इधर अवधेश नायक है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से पिरोनिया जी कह रहे थे उसी में पूरा उत्तर छिपा है। हाँ। जिस तरह से उन्होंने उनको संघ की याद दिलाई, हाँ। ये कोशिश यही है। देखिए, हाँ। इसमें पूरी, आप अगर इस चीज को समझे तो इसमें दो चीजें हैं। हाँ। एक तो अवधेश नायक नाराज है, हाँ। पार्टी कांग्रेस से, हाँ। और दूसरी चीज है उनको मनाने की कोशिश कैसे हो रही है। तो दोनों चीजें, देखिए, वो नाराज है वो एक अलग विषय है, लेकिन उनको जिस तरह से मनाने की कोशिश हो रही है, वो किस तरह से हो रही है। फिर मैं उसी पे आऊंगा कि दिग्विजय सिंह, अगर राज्यसभा चुनाव से आप देखें और अभी तक आप पूरी क्रोनोलॉजी देखिए, राज्यसभा चुनाव में जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरह से उनका सदस्यता नामांकन निरस्त हुआ मीनाक्षी का, तो उसके बाद से आप दिग्विजय सिंह के बयानों को देखें, उसके बाद फिर उनका उज्जैन से लेकर अयोध्या तक की यात्रा की आप बात करें कि जो उन्होंने तय की है दशहरे पे वो शुरू करने वाले, जिसमें कांग्रेस को उन्होंने अलग रखा है कि उसका झंडा बैनर नहीं रहेगा और उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो जैसे पार्टी से अलग हटके। और अब ये बयान, 3-4 चीज़ें अगर दिग्विजय सिंह की हम पूरी लाइन से, तो एक संदेश तो जरूर खड़ा होता है कि दिग्विजय सिंह आखिर चाहते क्या है। कई बार वो अनजाने में ही पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं कि ये बात है, और बीजेपी इसका फायदा उठाती। फिर मैं पहले भी मैंने ये बात कही थी कि, और पिरोनिया जी जिस तरह से कह रहे हैं और जिस तरह से इस मामले को बीजेपी ले रही है, आपने देखा, तो वो उसकी कोशिश वही है, और फिर पूरा मामला शिफ्ट होता है कांग्रेस पर। अब इसमें जो समीकरण बनेंगे, अवधेश नायक कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं, ये वोटों में कम से कम, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर होता है, जो पार्टी के अंदर एक
संदेह पैदा होता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। हाँ। इस पे ऐसा लग रहा था कि ये फोकस पूरा इस बार बीजेपी पे रहेगा कि नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं डैमेज, अंदर से डैमेज तो नहीं हो रहा है, या जिस तरह से बूथ पे काम होना चाहिए हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पूरी जमावट नरोत्तम मिश्रा की है बीजेपी में। तो उसके लिए फिर बीजेपी ने जो इंतजाम किए वो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस में भी यही हालात बनते दिख रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल कम से कम कांग्रेस को करना होगा, क्योंकि उसके सामने स्थिति तो अच्छी थी, मौका तो उसको अच्छा मिला था, नरोत्तम मिश्रा वाला एपिसोड जिस तरह से हुआ। लेकिन ये सब जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है वो कहीं नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन शैलन जी, फिर ऐसी जो घटनाएं सामने आती है, जैसे दिग्विजय सिंह ने जो मंच पर बातें कही, वहां तो जाहिर तौर पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की मौजूदगी थी। अब ऐसी बातें करके फिर सवाल ये भी उठने लगता है ना, जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूटता है कि भाई टिकट आप जो दरी बिछाने वाले नेता हैं, जो बीजेपी में होता है, आप उनको टिकट नहीं देते, बल्कि बड़े नेताओं के कहने पर टिकट मिल भी जाता है और बड़े नेताओं के कहने पर काट भी दिया जाता है। यही सबसे बड़ी बात है। देखिए जो कांग्रेस में घमासान मचेगा इस बयान के बाद वो यही है, वही होगा। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए बीजेपी में जब लोग वो बाहर से लाते हैं किसी नेता को पार्टी में, तो उसको जो वादा किया जाता है तो अक्सर हमने देखा कि वो पूरा होता है, या उनको प्रेफरेंस भी मिलता है। लेकिन कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की अलग लाइन है। दिग्विजय, अगर भाई आपने पार्टी में लाया है किसी को, वो सिर्फ इसलिए कहेगा कि आप अभी अभी आए हैं या इधर से आए हैं या उधर से आए हैं इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो ये पार्टी की जो पॉलिसी है कम से कम आवाजाही को लेके बीजेपी की क्लियर है। लेकिन कांग्रेस में वो नेता आधारित हो जाती है, अगर जिस नेता की ज्यादा चल गई तो फिर वो ऐसा डिसीजन हो जाता है। ठीक है, यही सवाल मैं आती हूँ आपके पास सर। डॉक्टर शिम्पी से आपसे भी यही सवाल है मेरा। बीजेपी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, आप भले ही उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते रहें, लेकिन जो घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर होता है उसका इफेक्ट तो कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता होगा ना। राज्यसभा चुनाव में जो हुआ, उसके बाद अब ये सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना, सवाल तो यही कि क्या गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, या नेताओं के कहने पर टिकट काट दिए जाते हैं, मिल जाते हैं? देखिए जया जी, नेताओं के कहने पर टिकट नहीं काट दिए जाते हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं होती है उनको तरजीह दी जाती है। 2023 में भी आपको याद होगा जब आदरणीय अवधेश नायक जी के टिकट की घोषणा हुई थी, तो जो दतिया के ही कार्यकर्ता हैं उनका कहीं ना कहीं एक इसको लेकर विरोध जरूर रहा, क्योंकि अवधेश नायक जी नए नए संघ से कांग्रेस के अंदर जुड़े थे। तो जो हमारा संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह हट धर्मिता नहीं करता है कि दतिया के अंदर जहां भाजपा का कार्यकर्ता ये चाहता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिया जाए, लेकिन फिर भी दिल्ली से या फिर भोपाल से एक इच्छा थोप दी जाती है और आशुतोष तिवारी जी पता नहीं कहां से आते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर नहीं होता है। कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की ही इच्छा को तरजीह दी जाती है और उसी अनुसार राजेंद्र भारती जी, जो वर्षों से समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता रहे, उन्हें टिकट दिया गया था। और आज भी जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इसे अपने तरीके से कैसे भुनाती है, वो उनकी मंशा स्पष्ट दिख रही है कि नरोत्तम मिश्रा जी को तो संभाल नहीं पा रहे, अनूप मिश्रा जी और गोपाल भार्गव जी का तो इन्होंने कोई दशा दिशा दी नहीं, और आज इनकी नजर अगर अवधेश नायक जी के ऊपर है तो ये अपनी शकुनी चालों में किसी भी तरीके से कामयाब हो पाएंगे। और अवधेश नायक जी हमारी पार्टी का अभिन्न अंग है, और दिग्विजय सिंह जी ने साफ गोई से उनसे क्षमा याचना करी है, ना कि उन्होंने ये याद दिलाया है कि वो संघ की पृष्ठभूमि से है। अभी इसका कितना असर होगा वो भी हम देख लेंगे मैम। अभी चुनाव में थोड़ा सा वक्त है, कुछ दिन शेष है। पिरोनिया जी जो तमाम सवाल उठाए हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल ने, उनका भी जवाब दीजिए और ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी में अब सब कुछ ठीक है। क्या आप अवधेश नायक को लाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, वो आपके संपर्क में है या नहीं? आप साफ तौर पर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या उनके आने से समीकरण बदल जाएंगे दतिया में बीजेपी के लिए? देखिए मैं निवेदन करता हूं, पहले तो हमारे शैलन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अगर कोई शामिल होता है और जो हम कहते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और कांग्रेस में आप देखिए, कांग्रेस में आप अभी आदरणीय शिल्पी जी कह रही थी कि कार्यकर्ताओं की चलती है। अरे भाई, अगर कार्यकर्ताओं की चलती होती तो दिग्विजय सिंह जी मंच से क्यों कहते कि मैंने टिकट कटवाया है? और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की ही चलती है, और इसलिए कांग्रेस की ओर से शुरू का खेला जा रहा है। आशुतोष तिवारी जी कौन है? आशुतोष तिवारी
भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, वर्षों वो संगठन मंत्री रहे, घर बार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति योजना कार्यक्रम ठीक है। संगठन गढ़ने का काम, कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम, हाँ। ये उनके माध्यम से हुआ। और एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने का काम किया है हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है। ठीक है सर। हमारे यहाँ पर तो एक आदेश होता है तो डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हमारे यहाँ पर एक आदेश होता है तो एक जमीन पर बैठे हुए कार्यकर्ता। ठीक है सर, वो तो कई उदाहरण हमने कई मौकों पर देखे हैं। शैलेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन सर, क्या अवधेश नायक बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बन सकते हैं? देखिए, बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है उनको बड़ा हथियार, क्योंकि जो बीजेपी को लग रहा था कि जो स्थिति बीजेपी के अंदर बनेगी उसको कहीं ना कहीं उसने शिफ्ट कर दिया। और देखिए जय, आखिरी में ये जरूर मैं कहूँगा कि ये सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं है। जो रीति नीति कांग्रेस की होती है और बीजेपी की होती है उसमें अंतर एक बार फिर देखा है। फिर मैं यही कहूँगा। हाँ। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हर महत्वपूर्ण मौके पर बीजेपी को मौका दे देती है और इस बार भी दिया। और सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, दिग्विजय सिंह ही माध्यम बने इस बार भी। ठीक है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है क्योंकि दतिया उपचुनाव सिर्फ वोटों का चुनाव अब रह नहीं गया है, ये एक सियासी लड़ाई भी बन गया है, सम्मान का चुनाव भी बन चुका है। और अवधेश नायक जिसे लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि वो कांग्रेस में ही शामिल है, वो हमारी ही पार्टी में है, तो क्या बीजेपी उन्हें अपने पाले में कर पाएगी? क्या वो बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार बन सकते हैं इन कुछ दिनों के अंदर? क्या दतिया उपचुनाव की तस्वीर बदलेगी, ये हम देखेंगे। बहुत दिलचस्प समीकरण यहाँ पर एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, बहुत धन्यवाद मैम। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।